7 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS 02 और आजादी सेट उपग्रह लॉन्च करेगा? लिख लो, 100% छपेगा। लिखना 100% भविष्य की परीक्षाओं में छपने वाला क्वेश्चन आपके सामने। और वो क्वेश्चन दोस्तों क्या है? जो इसरो है, इसरो ने दोस्तों क्या किया है, इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ध्यान रखिए, पहली बात तो स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को होती है, ध्यान रखना। और कहां पर इसका मुख्यालय है? बंगलुरु के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय। इसरो ने दोस्तों क्या हुआ, जो सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र का है, सतीश धवन, सुनना मेरी बात को, मैंने लिख दिया है, 100% परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है आपके सामने। अभी दोस्तों जो ये PSLV C52 था, PSLV C53 था, ये खूब परीक्षा में आए, अभी कुछ दिनों पहले खूब परीक्षा में पूछे गए थे। एरियन 5 रॉकेट से GSAT-24 को भेजा गया था, वो परीक्षा में पूछा गया। PSLV दोस्तों आपके C52 से आपके जो आपके भेजा गया EOS 04 को, वो परीक्षा में आया। तो इसको भी तैयार कर लेना दोस्तों, ये परीक्षा में 100% आएगा, क्योंकि नया लॉन्चिंग व्हीकल, ध्यान रखना, केवल सैटेलाइट नहीं भेजा, सैटेलाइट के साथ में नया दोस्तों लॉन्चिंग व्हीकल भी भेज दिया, इसलिए 100% छपने वाला सवाल है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, क्या सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों कहां स्थित है? ये श्रीहरिकोटा का, श्रीहरिकोटा में स्थित है। और श्रीहरिकोटा दोस्तों ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या हुआ दोस्तों, हमने एक नया, ध्यान रखिए, 7 अगस्त को क्या होगा, 7 अगस्त 2022 को एक दोस्तों सैटेलाइट जो है लॉन्च होने वाला है। कौन कौन से सैटेलाइट है ध्यान रखना, EOS 02 दोस्तों लॉन्च होगा एक तो, और एक ध्यान रखिएगा आजादी जो सेट है, इसे दोस्तों लॉन्च किया जाएगा। पहली बात तो मैं पूछूं आपसे, कौन कौन से उपग्रह लॉन्च होंगे? तो ध्यान रखिएगा, उपग्रह EOS 02 है और एक आजादी सेट है। अगर पूछे आपसे कि EOS का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, क्या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, क्या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो ये इसका नाम हो गया दोस्तों। और आजादी सेट ध्यान रखिए, ग्रामीण जो छात्र हैं इनके द्वारा दोस्तों इसे तैयार किया गया है। तो इन दोनों को लॉन्च किससे करेंगे? इन दोनों को दोस्तों भारत में लॉन्च किया जाएगा, किससे? नए दोस्तों आपके लॉन्चिंग व्हीकल से। और उस लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है? तो ध्यान रखिए, उसका नाम है SSLV। क्या नाम है इसका? नाम दोस्तों छाप लेना आप सभी, इसका नाम हो गया SSLV। नोट करना, नया लॉन्चिंग व्हीकल इंडिया का वो आपके सामने दोस्तों SSLV जो है, इसके द्वारा ध्यान रखिएगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म लिखो, इसकी फुल फॉर्म हो गई स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग जो व्हीकल है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। मतलब दोस्तों यह जो व्हीकल है वो किसको लॉन्च करने के काम आएगा? छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के काम आएगा। एक्चुअली में दोस्तों PSLV जो है ना, ये दोस्तों हाथी है। अब हम हाथी से दोस्तों क्या कर रहे हैं, हाथी से इत्तू से दोस्तों जो सैटेलाइट है उनको भेज रहे हैं, फालतू का दोस्तों खर्चा आ रहा है। हमने क्या किया, हमने कहा छोटा सैटेलाइट है, छोटा दोस्तों लॉन्चिंग व्हीकल बनाते हैं, इससे जो कॉस्ट होगी वो अपने आप क्या होगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखना, इसको क्यों बनाया गया, ध्यान रखना, लागत को दोस्तों कम करने के लिए जो है इसका निर्माण किया गया। किसने इसको बनाया? तो नोट करना, न्यू स्पेस दोस्तों इंडिया लिमिटेड जो है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिएगा इसका निर्माण किया गया। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो SSLV है कितना दोस्तों, ध्यान रखना 110 टन, क्या 110 टन जो है ये इसका दोस्तों खुद का भार है। 500 किलोग्राम दोस्तों उपग्रह को स्थापित कर सकता है। तो नोट कर लेना, इसका खुद का भार कितना दोस्तों, खुद का जो भार है, लिखना खुद का भार हो गया 110 टन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और कितने को? तो ध्यान रखिए 500 किलोग्राम दोस्तों, 500 किलोग्राम जो पेलोड है, इस पेलोड को दोस्तों आपके ये कक्षा के अंदर स्थापित कर सकता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण, एक नंबर का सवाल दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 100% छपने वाला सवाल है कि इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 7 अगस्त 2022 को EOS 2 मतलब कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दोस्तों 2 और आजादी सेट जो ग्रामीण छात्रों के द्वारा तैयार हुआ, इन दोनों को SSLV एक नए लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च करेंगे, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से। ये ध्यान रखिए, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसके द्वारा इसको तैयार किया गया। लागत कम करना इसका उद्देश्य है। खुद का वजन दोस्तों कितना 110 टन है। कितना ले जा पाएगा 500 किलोग्राम दोस्तों पेलोड जो है इसको आपके पृथ्वी की कक्षाओं के अंदर स्थापित करना इसका उद्देश्य है। सारी जानकारी आपके सामने। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। और लिख लेना दोस्तों, महादेव की सौगंध परीक्षा में छपेगा, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने। सारी जानकारी मैंने आपको यहां पर लिखवा दी है, सुन लो। इसरो ने खुद दोस्तों लिख कर दिया है, द लॉन्च ऑफ द SSLV D1 EOS 02 मिशन इज शेड्यूल फॉर संडे अगस्त 7 2022 एट 9:18 AM फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इसरो इनवाइट सिटीजन्स टू द लॉन्च व्यू गैलरी एट SDC विटनेस द लॉन्च। ध्यान रखना, ये इसरो के द्वारा दोस्तों आपके सामने रखा गया है। अब मेरी बात बताओ, आप सभी कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि जो PSLV दोस्तों C-52 था, मुझे बताओ PSLV C-52 के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया। कमेंट बॉक्स में छापिए, PSLV C-52 के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया। अगला दोस्तों मैं पूछूं आपसे, PSLV C-52 हो गया, एक बताना एरियन जो 5 है, क्या एरियन जो 5 है इसे दोस्तों पहली बात तो कहां से लॉन्च किया गया, दूसरी बात दोस्तों कहां से के बाद में लिखिए आप कहां से लॉन्च किया गया, पहली बात किसको लॉन्च किया गया, इसके द्वारा कौन सा जो उपग्रह है उसे लॉन्च किया गया, दूसरी बात हो गई कहां से लॉन्च किया और किसे दोस्तों उसे लीज पर दिया। तीनों क्वेश्चन आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, PSLV जो C-53 है इसके द्वारा कौन कौन से उपग्रह जो है इन्हें लॉन्च किया गया। तीनों क्वेश्चन आपके सामने। तीनों में से मैं फिर गारंटी देता हूं दोस्तों, इस सवाल में से कोई ना कोई एक सवाल तुम्हारी परीक्षा में 100% आएगा। देखना, पहला क्वेश्चन देखिए, PSLV C-52 तो नोट करना, PSLV जो C-52 है इसके द्वारा, अरे याद करो 52 गज का दोस्तों EOS 04, कौन सा EOS 04 वीडियो की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 PSLV C-52 के द्वारा लॉन्च हुआ। एरियन 5 कहां से लॉन्च हुआ, कोरू दोस्तों फ्रेंच गुआना से लॉन्च हुआ। ध्यान रखिएगा, कोरू फ्रेंच गुआना से लॉन्च हुआ। अगर रसगुल्ला पूछे कौन सा सैटेलाइट इसके द्वारा लॉन्च किया, GSAT 24, याद करो GSAT 24। और किसको लीज पर दिया, टाटा को दोस्तों इसे लीज पर दिया। ये सारे सवाल हमने आपको कराए हैं। एरियन 5, कोरू फ्रेंच गुआना, GSAT 24, टाटा, और ये भी क्वेश्चन वीडियो की परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया। अगला देखिए, PSLV C-53 अगर पूछे किस देश के सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, सिंगापुर। ध्यान रखिएगा, सिंगापुर का जो उपग्रह है इसके द्वारा दोस्तों लॉन्च हुए। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई सिंगापुर का जो उपग्रह है DS दोस्तों, ध्यान रखिएगा कौन कौन से, कोई बताएगा मुझे, देखते हैं कौन बता पाएगा। सिंगापुर के 3 200 सैटेलाइट जो है वो इसके द्वारा हमने लॉन्च किए, PSLV C-53 के द्वारा। देखो पसीना तो दोस्तों आता है ना, पर मुझे इस सवाल को पढ़ाते हुए इतनी खुशी हो रही है ना आपको, क्योंकि ये सवाल परीक्षा में 100% आएगा। थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है परीक्षा में आएगा तो सवाल आपका गलत ना हो, ये मेरा उद्देश्य है ना। तो बताओ मुझे, सिंगापुर के 3 जो उपग्रह हैं कौन कौन से उपग्रह थे जिन्हें लॉन्च किया गया। NEWSAR, याद करो, न्यू SAR, स्कूब, अरे याद आया, स्कूब दोस्तों, स्कूब हो गया, न्यू SAR हो गया,